जैनम जयतु शासनम विश्व कल्याण कारकम। उपस्थित धर्म स्नेही सत श्रद्धालु भव्यवर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव, आज उस विषय पर चर्चा करते हैं जो विषय प्रत्येक प्राणी के लिए सुख और शांति का निमित्त बनता है। वह विषय जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण है। जैसे जीने के लिए प्राण वायु अत्यंत आवश्यक है, जल एवं भोजन उसकी भी आवश्यकता है, किंतु इससे ज्यादा आवश्यक और भी कुछ है। व्यक्ति केवल श्वासों को गिनते हुए, श्वास लेते हुए सुखद जीवन का अनुभव नहीं कर सकता। व्यक्ति केवल पर्याप्त भोजन करके सुखद अनुभव नहीं कर सकता। व्यक्ति केवल पर्याप्त पानी पी करके सुख का अनुभव नहीं कर सकता। इनके माध्यम से कभी कभी कदाचित सुख की अनुभूति हो सकती है, किंतु ये सुख के नियामक हेतु नहीं है। यदि किसी व्यक्ति के पास पर्याप्त व पर्याप्त से ज्यादा धन हो तो वह भी सर्वदा किसी भी प्राणी को सुखद अनुभूति नहीं दिला सकता। यदि किसी व्यक्ति के पास परिवार है, स्त्री पुत्र एवं माता पिता भाई बहन बंधु बांधव सब कुछ हैं, तब भी उसकी अनुभूति वह सुखद नहीं हो सकती। संभव है उस परिवार में कितने भी सदस्य हैं, किंतु उन सदस्यों में आपस में प्रेम नहीं, विश्वास नहीं, तो वे सदस्य शत्रुवत प्रतीत होते हैं। और जब चित्त में किसी के भी प्रति शत्रुता का भाव होता है, किसी के प्रति वैर भाव होता है, किसी के प्रति विद्वेष का भाव होता है, या व्यक्ति जब चिंतित होता है या शोकाकुल होता है या भयभीत होता है, उस समय व्यक्ति सुख की अनुभूति नहीं कर सकता। सुख की अनुभूति का नियामक हेतु क्या है? भोजन, पान, इंद्रिय विषय, अच्छा भवन, असन, वसन, स्वजन, परिजन, ये नियामक हेतु नहीं है। नियामक हेतु फिर क्या है? कि जो सबके लिए ही नियामक हेतु है। यदि वो चीज है तो उससे सुखद अनुभूति ही होती है, आनंद आता है। वह चीज कहाँ मिलती है? बाजार में। कितने पैसे की मिलती है, कितने रुपए की मिलती है? बाजार में नहीं मिलती, पैसों से नहीं मिलती। तो उसे उत्पन्न करने के लिए कैसी भूमि चाहिए, वहां पर मिट्टी कैसी उर्वरा चाहिए, काली चाहिए, दोमट चाहिए, बलुई चाहिए, कैसी मिट्टी चाहिए? किसान उसे खेत में पैदा नहीं कर सकता। उसे पैदा करने वाला प्रत्येक किसान अपनी आत्मा की भूमि पर पैदा कर सकता है। क्या है वह चीज जिसे चेतना की चेतना कहें, प्राणों का भी प्राण कहें, जिसे सुखों का आधार कहें, जिसे व्यक्ति की कार्य क्षमता बढ़ाने का रेगुलेटर कहें? क्या है वह? जानना चाहते हैं? वह है उत्साह। जीवन में उत्साह है, अल्पकालीन जीवन भी वरदान है। जीवन में उत्साह है तो आनंद की वर्षात होती है। जीवन में उत्साह है तो शांति की फुहार आती है। जीवन में उत्साह है तो कोई भी कार्य भार स्वरूप नहीं होता। जीवन में उत्साह है तो कभी उसकी हार नहीं होती। जैसे सूर्य अस्त होने के पहले प्रकाश मंद होता चला जाता है,
वैसे ही पराजित व्यक्ति का उत्साह अंतर्मुख पहले भंग हो जाता है, व्यक्ति निरुत्साह हो जाता है, उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है, पराजित होने के पहले उसका मन पराजित हो जाता है, आत्मा स्वीकार कर लेती है कि मैं पराजित हो गया, जीत नहीं पाऊंगा। यदि उसके मन में भाव नहीं आए तो वह पराजित नहीं होगा, वह निस्संदेह उत्साह पूर्वक जीवंत रहे तो मौत की भी मौत कर सकता है, मौत भी सामने खड़ी रहेगी। मौत भी तब मारती है जब व्यक्ति अंदर से पहले से मर जाता है। कोई भी युद्ध और कोई भी आपका वार्तालाप, डिबेट जो भी है, उसमें पराजित होने के पहले व्यक्ति अंदर से पराजित होता है, बाहर से बाद में पराजित होता है। यदि विजय भी होती है तो विजय का आनंद पहले आ जाता है, विजय बाद में प्राप्त होती है। जिसे साहित्यकारों ने, निमित्त ज्ञानियों ने स्वप्न भी कहा। यदि आपका कुछ शुभ होने वाला है तो पहले स्वप्न में आपको सुखद अनुभूति हो जाएगी। कुछ अच्छा होने वाला है तो आपका मन अच्छा होने लगेगा, अभी सुखद समाचार मिला नहीं किंतु आनंद पहले से आ गया। यदि आपका बुरा होने वाला है तो आपके चेहरे पर व्यग्रता, चिंता, विषाद, अवसाद, वैमनसिकता इत्यादि दुर्भावों की रेखाएं आपको दृष्टिगोचर होंगी सामने वाले को। आप स्वयं कहेंगे यानी क्या बात है, शरीर भी स्वस्थ है, सब ठीक है, फिर भी मन नहीं लग रहा, किसी कार्य में मन नहीं लग रहा, न भोजन करने की इच्छा हो रही, न कुछ पीने की इच्छा हो रही, चलो खेल खेलते हैं, खेलने की इच्छा भी नहीं हो रही, चलो घूमने चलते हैं, घूमने की इच्छा नहीं हो रही, चलो वार्तालाप करते हैं, वो इच्छा भी नहीं हो रही, फिर आप उससे को चलो टीवी खोल के बैठ जाओ, वह देखते हैं, वो इच्छा भी नहीं हो रही। क्या हो रहा है, कभी तो मन रोने का करता है, कभी मन सोने का करता है, कभी मन एकांत में बैठने का करता है, गुमसुम उदास बैठो रहे हो। कुछ देर बाद समाचार आया, कुछ दुखद समाचार, आपके इष्ट मित्र का वियोग हो गया, आपकी जो कारखाना था उसमें आग लग गई, या आपकी यहाँ चोरी हो गई, या कुछ और हो गया। पहले वह समाचार मन के पास आया, कर्ण गोचर बाद में हुआ। पहले समाचार आत्मा के पास आया, कर्ण गोचर बाद में हुआ। शब्द बाद में आए किंतु भावनाएं पहले आ गई, इसलिए आत्मा को पहले आभास हो गया। क्षितिज पर सूर्य बाद में आता है, उदय बाद में होता है, अंधकार पहले छटने लगता है। सूर्योदय के एक घड़ी दो घड़ी पूर्व आकाश में लालिमा छाने लगती है, प्रकाश होने लगता है, अंधकार छट जाता है। ऐसे ही किसी भी कार्य को करने के पहले अपने अंदर उत्साह जागृत करो, जिससे कार्य सुगम हो जाए। बड़ी बड़ी कंपनियां कोई नया प्रोडक्ट मार्केट में लाती हैं, उसके फिर उसका ऐड करती हैं, और ऐड करने के उपरांत जो उसको जो कंज्यूमर है, उपभोक्ता है, उसकी प्यास जग जाती, वस्तु चाहिए, आवश्यकता नहीं थी, किंतु विज्ञापन देख देख करके, सुन सुन करके ऐसी भाव पैदा हो गया, नहीं ये तो चाहिए, इसके बिना मेरा काम चलेगा नहीं। ऐसे ही किसी भी कार्य को करने के पहले अपने मन को पक्का बना लीजिए, मन को उत्साह से भर लीजिए। कैसा उत्साह? पिताजी का स्वास्थ्य खराब है, सेवा करने का अवसर आपको मिलना है, यूं कहे कि आपको ही सेवा करनी है, तो उत्साह आ जाएगा। 100 में से 4 व्यक्ति मिलेंगे तो उत्साह आ जाएगा, कोई बात ही मैं सेवा करूंगा, पिताजी को स्वस्थ रखूंगा। 96 व्यक्तियों का उत्साह, उसमें से 96 से 10, 20, 40 कर्तव्य मान के पालन करें, कुछ भार मान के पालन करें, और कुछ सेवा करें ही नहीं। किंतु उत्साह का कब आता है? जिस कार्य को करने का मन आपसे कहता है, आप बाहर नहीं मिला,
कई वाहन बदल करके आई, कहीं दौड़ना भी पड़ा, पैदल चले। और आपका यदि आपकी शाली के प्रति, शाले के प्रति बहुत स्नेह है, वहाँ शादी में पहुँचे, दिन भर काम किया, शायद भोजन भी नहीं मिल पाया, रात में सो नहीं पाए, फिर भी आनंद आ रहा है। भगवान के सामने भक्ति नृत्य में आनंद नहीं आ रहा उस व्यक्ति को, किंतु शादी में डांस करने में आनंद आ रहा है। जिसका जिस कार्य में उत्साह बनता है, उसका उस कार्य के करने से आनंद भी आता है, पुण्य का संचय भी हो सकता है, यदि वह राग द्वेष से रहित आनंद है तो। भगवान की भक्ति करता है, जो भगवान की भक्ति में मन लगाते हैं, उत्साह है, तो चाहे भले 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, 1 बज गया, 2 बज गया, पूजा विधान करते करते भूख नहीं लगी, और नित्य 8 बजे पूजा करके घर पहुंचे तो नाश्ता चाहिए, 5 मिनट भी लेट हो गया तो घर में महाभारत हो जाएगा, तुरंत ही चाहिए। जब तक मंदिर में थे तब तक भूख नहीं लगी, चाहे 2 घंटा, 4 घंटा, 6 घंटा, या खाली बैठे तो चाय टाइम पर चाहिए, और यदि मित्र से चर्चा करने में संलग्न हो गई तो चाय कब की ठंडी हो गई मालूम नहीं है, नाश्ता रखा है मालूम ही नहीं है। जिस कार्य में आपका मन लगा है, उत्साह बढ़ा है, वह कार्य आपके लिए भार नहीं होता, वह कार्य आपको भार से निर्भार बनाता है, आपकी हार को जीत में बदल देता है। अतः जीवन में उत्साह की उतनी ही आवश्यकता है जितनी आवश्यकता जीवंत जीवन बनाने के लिए प्राणवायु की, जितनी आवश्यकता वृक्ष के लिए जल की, जितनी आवश्यकता देखने के लिए नेत्र ज्योति की, जितनी आवश्यकता दीप प्रज्वलित करने के लिए घृत तैल आदि की, उतनी आवश्यकता जीवन में उत्साह की भी है। उत्साह से जीवन जीवंत हो जाता है। उत्साहपूर्वक जिया हुआ अल्पकालीन जीवन भी स्व और पर के लिए वरदान बन जाता है, और निरुत्साह, शोकाकुल, दुखी, उदास, चेहरे वजह से 12 बज रहे हों, मुंह लटकाए बैठे हैं। एक एक्सट्रोवर्ट होता है, इंट्रोवर्ट होता है, एक बहिर्मुखी, एक अंतर्मुखी। अंतर्मुखी हो जाए तब भी अच्छी बात है, किंतु न तो अंतर्मुखी है न बहिर्मुखी है, दूसरों से बोल नहीं रहा और अपने आप में खुश हो नहीं रहा, ऐसा लग रहा है उसका जीवन उसके ऊपर बोझ बन गया है। और उत्साह होता है तो जीवन का प्रत्येक कृत्य बोझ नहीं बोध बनता है, उससे आत्मा की शोध करता है और कर्मों का निरोध करता है। तो उत्साह को जागृत करो। उत्साह आपकी कार्य क्षमता को वैसे ही बढ़ा देता है जैसे जल सिंचन से वृक्ष की वृद्धि होती है, पुष्प आते हैं, फल आते हैं। जिसका उत्साह मर गया वह व्यक्ति जीते जी मर गया, यूं कहें चलता फिरता वह मुर्दा है। जिसका उत्साह जीवंत है, जिसके हौसले बुलंद हैं, उसे कौन हरा सकता है। उत्साहवान व्यक्ति को मौत भी आने से पहले सोचती है और वह स्वयं कहता है ठहर, जब मैं कहूंगा तभी मौत आएगी, उससे पहले नहीं आ सकती। उसकी आत्मा की आवाज। महानुभाव आचार्य महोदय ने उत्साह के संबंध में क्या लिखा है, जीवन में उत्साहवर्धन कैसे हो, क्या क्या उपाय जीवन उत्साहवर्धन करने के लिए, देखते ही आचार्य महोदय के शब्दों में। उनकी मूल गाथा प्राकृत भाषा में है, जो प्राकृत भाषा हमारी प्राचीन भाषा है। संस्कृत और प्राकृत दोनों भाषाएं एक अभिन्न मित्र की तरह से हैं, गंगा यमुना की धारा की तरह से हैं। वह प्राकृत भाषा लालित युक्त है, मिठास है, अत्यंत प्रिय है। इसमें रुक्षता नहीं, इसमें स्निग्धता है, इसमें आत्मीयता है, इसमें एक आकर्षण है। उस प्राकृत भाषा में आचार्य महोदय ने लिखा है, इंद्रिय जयो तह वैरचागो उज्जमो विश्वासेन सह सिद्धा यारो विणो कारण मुच्चा बढ़ से।
इसका अर्थ बड़ा सरल है, शब्दार्थ देख लें। इंद्रिय जयो यानी इंद्रियों को जीतना, वैर चावो वैर का त्याग करना, उद्यमो विश्वासीण सह विश्वास के साथ उद्यम करना, और शिष्ठ शिष्ठा यारो शिष्टाचार का पालन करना, विनव और विनय भाव रखना। कारण मुच्छा वर्धन से उत्साह वर्धन के कारण है। अब एक एक कारण पर थोड़ा सा संक्षेप में प्रकाश डालें। पहला दिया इंद्रिय जो इंद्रिय विजयी होता है उसमें दम होती है। दम शब्द का अर्थ है इंद्रियों का दमन करने वाला, और जिसमें दम है वो अपने अंदर उत्साह पैदा कर सकता है। जैसे भूमि में से पानी पैदा होता है, खोदते जाओ खोदते जाओ खोदते जाओ, ऐसे इंद्रियों पर विजय प्राप्त करते जाओ तो उत्साह का नव 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 वृद्धि को प्राप्त होता है और पुरातन नहीं होता। प्रतिक्षण नूतन उत्साह। इंद्रिय जय नहीं किया तो विषयों में आसक्त हो जाएगा, किसी कार्य में मन नहीं लगेगा। महाराज सत्येंद्र की तरह से अपने राज्य को गंवा बैठेगा। महारानी विजया ने प्रसूति की शमशान में जीवनधर स्वामी को जन्म दिया। काष्ठांगा ने अवसर का लाभ उठाया। विषयों में आसक्त व्यक्ति का उत्साह नहीं रहता। यदि वे विषयों में आसक्त नहीं होते तो कहाँ काष्ठांगार, कहाँ महाराज सत्येंद्र युद्ध में उतना साहस वालों के पास था। सेनापति और सब कुछ एक साथ आ जाए, उनका पराक्रम, उनकी वीरता, उनका अदम्य साहस निस्संदेह प्रशंसा के योग्य था। किंतु विषयों की आसक्ति ने, इन्हीं विषयों की आसक्ति ने उन्हें अंदर से खोखला कर दिया। और जो अंदर से खोखली होती है, जैसे कोई व्यक्ति रोगी व्यक्ति है, उसको मुस्कुराओ तो ही कोई मुस्कुराहट क्या हो? अरे जब मुस्कुराहट आती है तो अंदर से आती है, हंसी आती है तो नाभि के पास से आती है। केवल दो होंठ खोलने से, दांत दिखाने से वो हंसी नहीं हो जाती, मुस्कुराहट नहीं हो जाती। मुस्कुराहट वो होती है जैसे कली पुष्प बन के खिलने लगता है, ऐसे चेहरा खिल जाए। चेहरे पर खिलते समय लावण्य होता है, चेहरे पर एक चमक होती है, चेहरे पर एक विशेष आकर्षण होता है, चेहरे पर ऐसा नव ऊर्जा शक्ति का संचार होता है। चेहरे पर फिर शोकाकुल नहीं, भयभीतपना नहीं, चेहरे पर उदासीनता नहीं, विक्षिप्ति नहीं, क्षोभ नहीं, दुख नहीं, चिंताएं नहीं। चेहरे पर जो अंदर से आनंद का अनुभव कर रहा है ना, उसका चेहरा अलग रहता है। आंख बंद करके योगी ध्यान करता है और जब अंदर से आनंद आता है तो ऐसा लगता है बस चेहरा देखते रहो। कोई व्यक्ति आनंद में रहता है, उत्साहपूर्वक जीवन जी रहा है, उस व्यक्ति के पास बैठने में भी आनंद आता है।